तो सी लैंग्वेज में हम स्विच स्टेटमेंट सीख रहे हैं। और ये स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट उसके देख रहे हैं, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट बड़ा है, उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो ये सारे फंक्शंस आपको पता होना ज़रूरी है अगर आपको अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो। ठीक है। तो सी लैंग्वेज के अंदर आज हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट के कंसेप्ट को, जिसका नाम है मल्टीपल केस वन आउटपुट। तो मल्टीपल केस हम यूज करके ओनली वन आउटपुट यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, ये फॉल थ्रो का कॉन्सेप्ट है स्विच का। तो ये किस तरीके से वर्क होता है अभी हम इसको देखेंगे। ठीक है। सो इंटीजर मेन यहाँ पे, तो ये मेन हमने यहाँ पे लिया है और रिटर्न 0। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे टेम्पलेट प्रोग्राम का। तो अभी जैसे कि यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट लेते हैं यहाँ पे स्विच, और जैसे कि हम यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है कंसोनेंट एंड वॉवेल्स। ओके। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप लिखता हूँ, कैरेक्टर जैसे कि CH इज इक्वल टू, मैं ये कैरेक्टर लिखता हूँ ए। तो यहाँ पे हम जो भी इनपुट देंगे तो वो कैरेक्टर वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है, ये हमें पहचानना है। ठीक है। तो हम स्विच के अंदर कैरेक्टर CH एक्सप्रेशन दे देंगे हम यहाँ पे। तो कैरेक्टर CH हमने लिया है यहाँ पे, स्विच को CH पास किया है। अभी हम यहाँ पे लेंगे केस, यहाँ पे जैसे ये कंसोनेंट है यहाँ पे, हम बॉडी के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, फॉल थ्रो करेंगे ये ई यहाँ पे, और ये यहाँ पे कूलन है इस केस को यहाँ पे इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे केस ये ई आई, उसके बाद केस आई ए ई आई ओ एंड केस यू। ये हमारे वॉवेल्स है यहाँ पे। ठीक है। और ये वॉवेल्स है तो लास्ट में हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ, और इसके अंदर न्यू लाइन पे देंगे सैमुअल इट इज़ अ वॉवेल। तो यहाँ पे वॉवेल हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पे तो ये जो यहाँ पे %C करके कैरेक्टर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, %C इज अ वॉवेल कॉमा CH यहाँ पे। ठीक है। और इमीडिएटली इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे हम यहाँ पे। ओके। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट दे देंगे, डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे कंसोनेंट इज अ कंसोनेंट, कंसोनेंट। ठीक है। तो अभी ये प्रोग्राम मैंने लिखा है, ये कैसे वर्क करता है अभी हम इसको देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कैरेक्टर CH मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर ये वैल्यू मैंने पुटअप की है, ये कैरेक्टर। ठीक है। तो ये CH मैंने यहाँ पे दिया है, तो ये कैरेक्टर मैच होगा केस 1 से, जो कि ये केस पहला केस है, इससे मैच हो रहा है। तो इसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा है, ब्रेक भी नहीं लिखा है, तो इसके नीचे की सारे केसेस क्या होंगे, ऑटोमेटिकली रन होगी, उसी को फॉल थ्रो कहा जाता है। तो ये केस रन होगा, ये रन होगा, ये रन होगा, ये रन होगा, ये भी रन होगा। और इसके अंदर क्या मिला, इसको प्रिंट स्टेटमेंट मिला है कि जो भी कैरेक्टर दिया गया है ये वॉवेल है। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक होगा और स्विच के बाहर चला जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे जो भी कैरेक्टर मैच नहीं हुआ है किसी भी केस से, तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमने लिखा है वो कंसोनेंट है। ठीक है। तो चलो अभी हमारा आउटपुट क्या आता है देखेंगे। तो ये कैरेक्टर वॉवेल है, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे प्रिंटफ में वॉवेल ही आना चाहिए। ठीक है। तो इसको जो हम एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले कंपाइल करना है, तो यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन इस्तेमाल किया है, तो हमें फाइल को इंक्लूड करना है, इंक्लूड stdio हैश इंक्लूड फाइल है,
हैश इंक्लूड हमें stdio.h नाम की जो फाइल है, हेडर फाइल, हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है, मतलब इंक्लूड करना है। ठीक है, चलो अब इसको कंपाइल करके देखेंगे। यहाँ पे तो कंपाइलेशन हमारा यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, 0 एरर है, 0 वार्निंग है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम इसको हमने नाम दिया है मल्टीपल केस वन आउटपुट, मतलब हम मल्टीपल केस यहाँ पे लिख रहे हैं और वन आउटपुट यहाँ पे दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉल थ्रू का प्रोग्राम है। ब्रेक नहीं इस्तेमाल करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो केस मैच हुई है उसके नीचे से सारे केसेस क्या होंगे, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगे विदाउट मैचिंग। ठीक है, तो इस तरीके से एक भी मैच हुआ या फिर आई भी मैच हुआ तो उसके नीचे ऑटोमेटिकली सारे केसेस रन होगी जब तक ब्रेक नहीं मिलता तब तक, और आउटपुट जो लिखा है वो वॉवेल आपका आउटपुट मिलेगा, और ब्रेक मिलने के बाद आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। या फिर इस केस में से कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट केस रन होगा, और उसके अंदर जो भी कोड लिखा है हमने वो कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो चलो इसको अभी रन करके देखते हैं। यहाँ पे रन करने के बाद आउटपुट हमारा आया है, ये इज़ हमारा कैरेक्टर था, ये इज़ अ वॉवेल यहाँ पे। तो ये क्या है, वॉवेल है यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी हमने कैरेक्टर दिया था ये यहाँ पे, तो ये क्या है, हमारा वॉवेल है, और वॉवेल हमारा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी। अब जी वॉवेल नहीं, ये कॉन्सोनेंट है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ और फिर से इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे। तो जी इज़ अ कंसोनेंट। ओके, तो आउटपुट यहाँ पे आके आ गया है, जी एक कंसोनेंट है, तो जी इज़ अ कंसोनेंट। तो ये प्रोग्राम डेफिनेटली आपको इस स्विच केस के अंदर इंटरव्यू में या फिर प्रोग्रामिंग टेस्ट होती है या फिर कोई भी कंपटीशन में भाग लेते हो, हिस्सा लेते हो, तो उसके अंदर इस तरीके के प्रोग्राम्स आपको पूछे जा सकते हैं फ्रेशर लेवल पे। तो इस तरीके से आप ये स्विच स्टेटमेंट का कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और इस तरीके से आप, इससे आपका लॉजिक बिल्ड होगा। आपका लॉजिक बिल्ड हो गया तो आप आज अलग अलग प्रोग्राम अच्छी तरीके से कर पाओगे सी लैंग्वेज के अंदर। अगर सी लैंग्वेज के अंदर अगर आपकी एबिलिटी है प्रोग्राम करने की, तो आप दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम कर सकते हो। दैट्स माय चैलेंज। तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस कीजिए। सी लैंग्वेज ये बेसिक है, इसे ना कंसिडर करते हुए सी इज़ अ प्रोग्रामिंग है, और प्रोग्रामिंग ऐसी होती है ये दिमाग में आपको डालना पड़ेगा। और जैसे भी आप प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज के अंदर लॉजिक इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे तो डेफिनेटली आप अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के स्टेप पे है। ठीक है, तो ये था आज का कॉन्सेप्ट मल्टीपल केसेस का। तो यहाँ पे हमने देखा है कि मल्टीपल केसेस फॉल थ्रू के जरिए किस तरीके से हम रन कर सकते हैं और सिंगल आउटपुट जनरेट कर सकते हैं।